सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है इस टॉपिक पे, बेली पियर्सिंग, जिसको नेवल पियर्सिंग भी बोलते हैं। बहुत जन जो नया नया करवाना चाह रहा है, जो बहुत दिन से शौक रखता है मेरी तरह, तो उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस ज़रूर होता है। तो मेरे मन में भी था, मैं बहुत सर्च की, उसके बाद मैं फाइनली मन बना ली कि करना है। यस, आई हैव डन belly piercing or navel piercing, whatever you can say. So सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था कि पेन होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स यार, बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। बिकॉज देखिए, मैं सोची कि जैसे कान कान का ईयर पियर्सिंग होता है, गन शॉट वगैरह कुछ मशीन से, तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, थोड़ा लगता है। मुझे लगा बेली पियर्सिंग भी कुछ ऐसा कुछ होता है, ऐसे करने से हो जाता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर आपका निडल, इतना मोटा निडल आपको बेली के अंदर से ऐसे डाल के लेके जब जाता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्सट्रीम पेन होता है। लेकिन अगर आप मन बना लिए हैं, तो आप में अगर हिम्मत है तो ज़रूर करवाइए। मेरे में भी बहुत हिम्मत था, तो इसलिए मैंने करवाया, क्योंकि मुझे बहुत साल से शौक था। और दूसरा, कितना कॉस्ट पड़ता है। देखिए, कॉस्ट तो हर स्टूडियो, हर सैलून सैलून में तो नहीं होता, जिसमें आपका टैटूज़ वगैरह होता है ना, उसमें आपका बेल पियर्सिंग हो जाता है। तो हर जगह का डिफरेंट रेट है। तो मैं जब करवाई थी तो ऑफ़र चल रहा था, मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी और मैं रिव्यू देख के गई थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको रिव्यूज़ चेक करके ही जाना है। मतलब किसी ऐसे वैसे जगह से नहीं करवा लेना है कि अरे 600 रुपये में कर रहा है, चलो चलो करवा लिया। नहीं, नौसिखिए लोग से मत करवाइए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ठीक है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो ध्यान रखना है कि किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग के साथ ही करवाइए आप, ठीक है। और दूसरा, और क्या था, कितना कॉस्ट पड़ता है, राइट। तो मुझे ऑफ़र में था और बहुत अच्छा स्टूडियो था, बहुत अच्छा टैटूज़ वगैरह वहाँ पे होता है। तो मैं वहाँ पे रिव्यू चेक करके करवाई, तो मुझे अप्रॉक्स 1000 पड़ा था। 1000 पड़ा था, ऑफ़र में था तब। उसमें उन्होंने मुझे बेली का वो दिया था, स्टड। तो वो सर्जिकल स्टील वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो पके ना। जैसे कि हम लोग, ये बहुत जन को सूट नहीं करता है कान में भी, अगर वो सोने की रिंग पहने तो ना पहने तो लेकिन बेली में ऐसा नहीं है। बेली में एक सर्जिकल स्टील बोल कर आता है। अगर आप वो वैरायटी का लेते हैं, अपना बेली नेवल रिंग जो भी है, तो उससे आपको कभी नहीं पकेगा। और मेरे केस में फिर क्या हुआ था, मेरे को करवाई हुए लगभग 3 महीना हो गया है। तो प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा 1 मंथ तक। 1 मंथ तक क्या प्रिकॉशन लेना होगा? यू कैन नॉट वियर जीन्स, यस, यू कांट वियर जीन्स, बिकॉज उस एरिया में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और कोई भी आपको ऐसा भारी काम नहीं करना है जिसमें आप जैसे आपका पेट दब रहा है, वैसा कोई काम नहीं करना है। तो उसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो पक जाएगा। और मेरे साथ ये हुआ था। उफ, कितना परेशान हुई थी, इतना परेशान हुई थी, क्या बताओ। लेकिन ठीक है, अंत भला तो सब भला, तो ऐसा ही हुआ। तो ये मेरा ये मोटिव है शेयर करने का। जो लोग करवाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो मैं भारी काम की, मैं झुकी, मैं प्रिकॉशन नहीं ले पाई। उस समय वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। एज अ प्रोफेशन आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे भाग दौड़ भी करना था उस समय, घर भी, इन अंदर बाहर। तो इसीलिए प्रिकॉशन नहीं ले पाई, तो पक गया था। और मुझे रिकवर होने में टाइम लगा था। मेरा बेली
पियर्सिंग को रिकवर होने में टाइम लगा था। और जिसका पक जाता है ना और ऊपर का घाव सूखता नहीं है ना, तो उसके लिए फिर मैंने वापस वो स्टूडियो वाले से टैटू सेंटर से कांटेक्ट किया था कि ये तो पका है और सूख नहीं रहा है। तो उन्होंने टी बैग क्रीम बताया था। टी बैग क्रीम बहुत अच्छा वर्क किया गाइस, बहुत अच्छा। ये जनरली स्टिच वगैरह को सुखाने के लिए यूज़ होता है आफ्टर सर्जरी। तो ये टी बैग क्रीम बहुत फ़ायदा किया। और एक क्वेश्चन जो मेनली सबके दिमाग में आ ही सकता है भाई, कि बेली पियर्सिंग करवाने के बाद कंसीव नहीं किया जा सकता। नो गाइस, इट्स जस्ट अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कंडीशन है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं करवा सकती बेली पियर्सिंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि नाभि से ही बच्चे का कनेक्शन रहता है, जुड़ा रहता है। तो इसीलिए वो चीज़ नहीं करवाया जा सकता। और सबसे पहले तो मैं जब गई करवाने के लिए, एक तो मैं डरी हुई थी, और सबसे पहले उन्होंने मुझे एक कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए दिया। तो मैं देख के तो और भी ज़्यादा डर गई। अरे ये क्या चीज़ है कि मैं तो पियर्सिंग करवाने आई हूँ, कंसेंट फॉर्म किस लिए। तो मैंने बहुत गो थ्रू किया, बहुत अच्छे से रीड किया कि क्यों एक्चुअल में ये कंसेंट फॉर्म दिया गया है। ये प्रेग्नेंट लेडी नहीं करवा सकती है, आप प्रेग्नेंट नहीं है, वो सारा डिटेल मेंशन किया है। कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं करवा सकती, न्यूली मदर जो नई नई माँ बनी है वो नहीं करवा सकती। ये सारा चीज़ कंडीशंस रहता है। तो बस यही सब चीज़ का था, और साइन किया मैंने, मन बना लिया था किया, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिसको देखो पसंद है ना वो करवा ही लेता है। और भी क्या क्वेश्चन? हाँ, 3 महीना तक आप स्टड ना खोले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप हम लोग पूरा शरीर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते, लेकिन नाभि, बेली बटन क्लीन नहीं कर पाते। बेली पियर्सिंग के बाद आपको हाइजीन, क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप क्लीन किससे कर सकते हैं? उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि स्टेलाइज वाटर आता है केमिस्ट शॉप में, उससे आप ईयरबड से लेके उसमें डाल के डिप करके अपना नेवल एरिया बहुत अच्छे से क्लीन करें। दिन में 3 बार क्लीन करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। आफ्टर 1 मंथ आप 2 बार एक दिन में कर सकते हैं क्लीन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्लीनिंग नहीं रहेगा तो वो चीज़ गंदा होगा, तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो यही था आज के लिए वीडियो। और भी कुछ आएगा दिमाग में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ समय से मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने बोला कि क्यों ना आज का एक टॉपिक कवर किया जाए। तो और भी कोई भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ ये हो सकता है, तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। लव यू गाइस सो मच। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।